हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम यास्कावा वीएफडी के ऊपर यानी यास्कावा ड्राइव के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इसमें हम इसके टर्मिनल्स, इसके पैरामीटर सेटिंग और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि अगर आपके पास ड्राइव नहीं है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मैं सिमुलेटर यूज़ करना भी सिखाऊंगा। मतलब हाउ कैन यू यूज़ द सिमुलेटर ऑफ यास्कावा ड्राइव एंड यू विल बी लर्निंग दिस ऑल टर्मिनोलॉजीज इन दिस वीडियो। सो बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, यास्कावा ड्राइव काफ़ी फेमस ड्राइव है और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में आप लोग अगर जहाँ पर काम करते हैं या जहाँ आपने इंटर्नशिप करी है वहाँ पर आपने इस यास्कावा के ड्राइव को देखा होगा। लेकिन इसके पैरामीटर सेटिंग, इसमें आपके पास डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। मैंने जो चूज़ करा है अभी वो A1000 है। अराउंड इसके जो है V1000 और जो भी P1000 में जो आपके पास जो मॉडल्स आते हैं इसमें डिफरेंट, उसमें क्या है पैरामीटर्स लगभग सेम ही है। ठीक है, कुछ कनेक्शंस, कुछ जो है इसकी अलार्मिंग सिस्टम में थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है, लेकिन सारी चीज़ें वही होते हैं। तो चले मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यास्कावा ड्राइव के टर्मिनेशंस के बारे में। तो देखिए, टर्मिनेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या है आपके पास, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, RST या L1 L2 L3, ये क्या है आपके पास 3 फेज इनकमिंग है। मतलब आप इनकमिंग देते हैं अपनी सप्लाई, अपनी जो है ड्राइव को यूजिंग फ्यूजेस। ठीक है, और EMC आपके पास फिल्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्टर होता है आपके पास। ये क्या करता है, ये इसमें जो नॉइसेस आते हैं उसको रिमूव करके आपकी ड्राइव को सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, RST। इसके बाद क्या होता है, आपके पास मोटर के जो कनेक्शन जा रहे होते हैं, मतलब आउटगोइंग जो होता है, यानी आपकी ड्राइव जो आउटपुट निकालती है उसको हम UVW कहते हैं या T1 T2 T3 कहते हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड की वायर हो जाएगी और ये आपकी वायर डायरेक्टली मोटर को चली जाएगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड आई एम ट्राइंग टू कीप द थिंग सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद कुछ कंट्रोल सर्किट को देख लेते हैं हम। यहाँ पर बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कंट्रोल सर्किट में क्या है, S1 है, S2 है, S3 S4 एंड टिल S8 तक है हमारे पास। यहाँ पर क्या हो रहा है ये समझने की बात है। आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर जो है इसको सिंक मोड पे रखते हैं तो आपने यहाँ पे 0 वोल्ट को लिया और 0 वोल्ट को डायरेक्टली इन सबके साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब 10 वोल्ट जो है या 24 वोल्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया है, लेकिन कंट्रोलिंग से आपने 0 वोल्ट इन सबको देना है। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है अगर आप इसको सोर्स मोड पे कर दें। तो पहला जो S1 का बटन है हमारे पास वो क्या है, फॉरवर्ड और स्टॉप का। यानी आप अगर S1 प्रेस करेंगे तो आपके पास मोटर फॉरवर्ड चलेगी और जब आप S1 को दोबारा प्रेस करेंगे या रिलीज करेंगे तो आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से S2 रिवर्स के लिए है, रिवर्स रन होगा, और स्टॉप के लिए। अच्छा, कोई आपके पास अगर यहाँ पर क्या है, अगर आपको एक्सटर्नल फॉल्ट आपके पास जो है शो कराना है तो आप S3 पे अपने आप यहाँ पे 0 वोल्ट का सिग्नल देकर अपनी ड्राइव को स्टॉप करा सकते हैं। और फॉल्ट रीसेट आपके पास S4 का बटन है। अगर आपके पास कोई फॉल्ट आया है एंड यू वांट टू रीसेट योर ड्राइव सो यू नीड टू प्रेस द S4 बटन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ब्रेक आपके पास जो आपकी मोटर में कोई ब्रेक होता है, ठीक है, उसको वो रिलीज है या नहीं उसका चेक आपके पास इंडिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेक रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पर सिग्नल आ रहा होगा, इसका मतलब है ड्राइव आपकी इनेबल नहीं होगी। ठीक है, मल्टी स्पीड स्टेप 1 है, मल्टी स्पीड स्टेप 2 है और एक्सटर्नल ब्रेकर NC है। ठीक है, बेस लॉक है ये। मल्टी स्पीड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया मल्टी स्पीड 150 हर्ट्ज पे मेरी मोटर चले, और फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टी स्पीड 2 को कर दिया कि मेरी मोटर जो है 70 हर्ट्ज पे जो है, या फिर कुछ इसमें अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम हर्ट्ज इसलिए सेट करते हैं ताकि हम अपनी ड्राइव्स की जो है RPM को चेंज करते रहें। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो है RPM भी चेंज होगी। अच्छा, ये एक साइड का है। दूसरी साइड का जो है, क्योंकि थोड़ी डायग्राम बड़ी थी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या है, FM है, AM है और AC है। ये आपके पास क्या है, फंक्शनिंग एनालॉग इनपुट 1 है, आपका आउटपुट 1 है और आउटपुट 2 है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, आपके पास VFD जो है अपना एनालॉग इनपुट भी निकालती है, AVI निकालती है, और उसी AVI को यूज़ करके हम क्या करते हैं, VFD के आउटपुट पे 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल देते हैं और उसको पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं डायरेक्टली अब आता हूँ यास्कावा ड्राइव के पैरामीटर्स पे। अच्छा, पैरामीटर्स को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। पहला जो है बेसिक ऑपरेशन मोड सिलेक्शन है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। बेसिक ऑपरेशन मोड सिलेक्शन जो है हमारे पास, इसमें क्या है, इसमें ऑपरेशन मोड सिलेक्शन में ये है कि आपके पास पैरामीटर ग्रुप जो है आपके इस मॉडल का A1000 यास्कावा का B101 से लेके B106 तक है। ये कुछ डिफरेंट इसमें है चीज़ें, मैं आपको बताऊँ। B101 क्या है, रेफरेंस सिलेक्शन, यानी कि मुझे रेफरेंस जो देना है, VFD को रेफरेंस देने का मतलब क्या है कि VFD को मुझे रेफरेंस यानी स्पीड जो बतानी है, कितनी स्पीड, कितने RPM पे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, उसको जो रेफरेंस देना है वो मैं कहाँ से दूंगा।
तो अगर मैं इस पर 0 सेलेक्ट करूँगा तो डिजिटल ऑपरेटर से मैं इसको दे पाऊँगा। डिजिटल ऑपरेटर क्या होता है, मेरे पास जो पैनल लगा होता है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, दिस इज़ डिजिटल कीपैड, ठीक है। ऑपरेटर आपका कीपैड जो होता है ये, अगर मैं इसको यहाँ पर 1 करता हूँ तो फिर मैं इसको जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर से पुश बटन्स वगैरह को यूज़ करके दे सकता हूँ। ये मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर पे ले जाके बताऊँगा भी और इसके पैरामीटर्स को भी सेट करके दिखाऊँगा। अच्छा, देन B103 हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग मोड है। स्टॉपिंग मोड क्या आपका डी एक्सेलरेशन है। डी एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है आपके पास, यानी आपको यहाँ पे स्टॉप कैसे करना है अपनी ड्राइव को। जाहिर सी बात है, आपने अगर अपनी ड्राइव को ऑन कर दिया तो उसको ऑफ भी तो करना है ना आपने। तो ऑफ मोड करने के लिए अब उसको क्या करना है, आपने किस तरीके से ऑफ करना है, ये सारी चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अच्छा, इसमें और भी डिफरेंट चीज़ें जो मैं आपको आपका पैरामीटर सेट करते हुए आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ओब्वियसली, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद देखिए B102 है। B102 क्या, ऑपरेशन मोड सिलेक्शन। अब मुझे ऑपरेशन मोड सिलेक्शन जो है सेट करना है। ऑपरेशन मोड सिलेक्शन, ऑपरेशन मेथड या ऑपरेशन मोड सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मैं मोड या मेथड को कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आया मैं इसको कंट्रोल सर्किट टर्मिनल से करना चाह रहा हूँ, या फिर जो है मैं उसको डिजिटल ऑपरेटर कीपैड से करना चाह रहा हूँ, या फिर कोई एक्सटर्नल पुश बटन के लगाकर उसको मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। तो मेन चीज़ की आपकी रेफरेंस सिलेक्शन, कैसे रेफरेंस देनी है, कितने आरपीएम पे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, ये। और दूसरी चीज़ क्या, ऑपरेशन मेथड का चलाना कैसे है, बीएफडी को ऑफ कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है। दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन द रैम ऑफ ऑपरेशन मेथड या ऑपरेशन मोड सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं आगे लेकर जाता हूँ। आगे आपके पास मोटर्स के पैरामीटर्स हैं। मोटर के पैरामीटर जो आपका ग्रुप A1000 यास्कावा में जो है वो E1 है। E1 से लेकर आपके पास क्या है, इसमें वो डिफरेंट है। ऊपर आपका E111 है और नीचे E106 है। इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। मिड आउटपुट फ्रीक्वेंसी है 0 हर्ट्स। आपने इसमें यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो भी बता रहे हैं। यहाँ पर भी जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग बताई हुई थी इन्होंने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस वोल्टेज आपने क्या रखना है, मिनिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो होती हैं इसमें आपको ये देखना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि अगर आप इंडिया या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश में है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज पे हम उसको सेट करते हैं, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और बेस फ्रीक्वेंसी जो है हम 50 हर्ट्ज पे सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एशिया में जो है हम 50 हर्ट्ज पे ही यूज़ करते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है मोटर ट्यूनिंग पैरामीटर्स। मोटर ट्यूनिंग पैरामीटर्स में क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम्स होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी जब मैं करता था बीएफडी के पैरामीटर सेटिंग डेल्टा की, सीमेंस की। इसमें मैं आपको बताऊंगा C101 में आपके पास एक्सेलरेशन टाइम 1 है, फिर डी एक्सेलरेशन टाइम 1 है, जिसमें आप 10 सेकेंड इसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन ऑल्टर द वैल्यूज बाय सेलेक्टिंग द मेथड। अब मैं ये किस तरीके से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से आपको जो है सॉफ्टवेयर की तरफ लेकर चलता हूँ। सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी विंडो पे लेकर चलूँ और यहाँ पर इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर है और ये जो है मेरा ड्राइव प्रोग्राम वाला सिमुलेटर है जो इंडस्ट्रियल 1000 सीरीज़ का है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यास्कावा का सॉफ्टवेयर है। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे अपनी ईमेल एड्रेस भी ड्रॉप कर दिएगा, मैं वहाँ पर आपको ये इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले जब ये हमारे पास इसका जो है इंटरफेस खुल जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जाना है ओपन, इसमें न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद मुझे प्रोजेक्ट नेम दे देना है। मैं इसको दे देता हूँ माई यास्कावा, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यू नीड टू जस्ट ओके। जब ओके होगा तो इट विल आस्क यू कि आपके पास कौन सी ड्राइव सीरीज़ है। यहाँ पर A1000, P1000 और U1000 है। आई एम सेलेक्टिंग A1000 एंड आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग ओवर हियर। मैं इसको बिल्कुल सेम रखूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट ड्राइव कर दूंगा, ठीक है। जब सेलेक्ट ड्राइव करूँगा तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स ओवर हियर, क्योंकि इनिशियलाइज करेगा ये सारी चीज़ों को जो आपने सेट करा है। एंड वंस यू गेट दिस इनिशियलाइजेशन आपके पास जो है इंटरफेस एक और आ जाएगा, छोटी सी विंडो, और इट नीड्स टू बी कंप्लीट विद इन फ्यू सेकेंड्स। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है इनिशियलाइजिंग हमारी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लिक आइकन टू एक्टिवेट फंक्शन। अब क्या है, मुझे डायरेक्टली यहाँ नहीं जाना है स्टार्ट प्रोग्रामिंग सिमुलेटर, बिकॉज सिमुलेशन तो मैं तब करूँगा जब इसके पैरामीटर्स को सेट कर दूंगा। सो फर्स्ट आई नीड टू व्यू द एडिट ड्राइव, ठीक है। इसमें मुझे जाना है और यहाँ पर मैं जाता हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वही चीज़ें आ गई जो अभी हमने अपने स्लाइड्स में देखी थी। आपके पास इनिशियलाइजेशन, एप्लीकेशन, ये क्या है, पैरामीटर्स ग्रुप्स हैं किसके, A1000 के।
इनिशियलाइजेशन में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, आप खुद भी इसमें जाकर देख सकते हैं। इसमें एक्सेस लेवल, पासवर्ड वगैरह जो होता है आप वो सब इसमें देख सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि यूज़र पैरामीटर्स आप डिफाइन करना चाहें तो उसको आप इस तरीके से हर पैरामीटर्स में जाके डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एप्लीकेशन में लेकर जाता हूँ आपको। बी एप्लीकेशन में, बी एप्लीकेशन में मुझे जाना है B1 पे। ये वही सारी चीज़ें हैं जो B1 की मैं आपको बता रहा था। B1 पे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल B101 पे देखें, आपके पास रेफरेंस सिलेक्शन किस पे है, कंट्रोल सर्किट टर्मिनल पे। अगर मैं इसमें डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, डिजिटल ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें। अभी मैं डिजिटल ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। इसके बाद मैं आपको B102 पे अगर दिखाऊँ तो B102 पे मेरे पास क्या है, कंट्रोल सर्किट टर्मिनल। किस चीज़ का है ये, ऑपरेशन मेथड। मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया था, एक रेफरेंस सिलेक्शन की जो है हमें कैसे करनी है, और ऑपरेशन मेथड या फिर आपके पास ऑपरेशन मोड जो है कैसे करना है। इन दो चीज़ों के बाद एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो मैं बताता हूँ आपको। में जहाँ पर आपके पास अगर मोटर पैरामीटर्स में ले जाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ, मोटर पैरामीटर्स में आपके पास E101 है, ठीक है। इसमें इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट्स AC हैं, ठीक है। फिर आपके पास V/F पैटर्न सिलेक्शन है, ये मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेक्टर के बारे में। मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 60 है। इसको मैं यहीं पर जो है अभी चेंज कर देता हूँ, इसको 50 हर्ट्ज़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 50 हर्ट्ज़ कर दिया और यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये 50 हर्ट्ज़ हो चुका है। इसके बाद मुझे एक और चीज़ क्या चेंज करनी है, बेस फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। बेस फ्रीक्वेंसी भी 60 है, तो आई नीड टू डबल क्लिक ओवर हियर और मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ 50 एंड देन सेव वर्किंग वैल्यू, ठीक है। ये भी मेरे पास हाईलाइट हो गया, इट मीन्स ये 60 हो गया। अच्छा, मैं वापसी जाता हूँ कहाँ पर, आपको एक्सलेशन डी एक्सलेशन के लिए भी मैं बताता चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं वापसी जाता हूँ एप्लीकेशन पे और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास मैंने अभी इन दो वैल्यूज़ को इस पे रखा है, कंट्रोल सर्किट टर्मिनल, यानी ये सर्किट टर्मिनल के थ्रू मेरे पास वैल्यूज़ चलेंगी। अब मैं क्या करता हूँ, अपने यहाँ पर जाके प्रोग्रामिंग सिमुलेटर को खोलता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये VFD की पैरामीटर्स चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले मेन पावर है, आपने समझना है ये वही सारे पुश बटन से जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था S1 आपके पास फॉरवर्ड स्टॉप है, S2 रिवर्स के लिए है, ठीक है। इस तरीके से आपका S4 जो है रीसेट है। अच्छा, सबसे पहले हम मेन पावर को ऑन कर लेंगे। मेन पावर हमारे पास ऑन हो गई है। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है। फ्रीक्वेंसी देखें 0 हर्ट्ज़ इस पर सिलेक्ट हुई नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऑन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी रेफरेंस जो है, ये जो रेफरेंस हम देंगे ये कहाँ से देंगे, हम एनालॉग इनपुट से। AI इनपुट कहाँ है, यहाँ से सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ड्राइव कंट्रोल पैनल से। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने, अच्छा देखिए, मैंने वहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ सेट की थी, तो दैट्स वाई ये मैक्सिमम 50 हर्ट्ज़ पे ही जाएगा, इससे आगे ये 50 से नहीं जाएगा। अगर मैं 60 पे सेट करता तो जब ये 10 पर आता तो यहाँ पर 60 लिखा हुआ था, ओके। सो नेवरदलेस आई विल सेट, मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मैं इसको बिल्कुल 0 कर देता हूँ, ठीक है। 0 सेट किया। अब मैं यहाँ पे इसको फॉरवर्ड की कमांड देता हूँ। फॉरवर्ड की कमांड चली गई है, मोटर ऑन भी हो चुकी है, लेकिन इसकी स्पीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्पीड दी नहीं है। मैं इसको रेफरेंस पॉइंट दूंगा, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या है, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी रेफरेंस AI 00 है। जैसे ही मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली बढ़ाऊंगा, ये देखिए मोटर आपकी जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसके आपके पास RPM भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर यहाँ पर आप देखें, मैं मैक्सिमम RPM जो है, आई डोंट नो क्या सेट किया हम लोगों ने, जब मैं मैक्सिमम रख दूंगा 50 हर्ट्ज़ पे लाइकवाइज, तो ये क्या होगा, 1500 RPM पे आपकी मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अगर ड्यूरिंग द रनिंग, अगर मैं यहीं पर जो है आपकी मोटर फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड चल रही है और मैंने इसको स्टॉप करके रिवर्स पे चलाना है, तो पहले मैं इसको रिवर्स, इसको स्टॉप करूँगा, ठीक है। और ये अपनी डीएक्सलेशन टाइम को लेगा और 0 RPM हो गए यहाँ पर, और आपके पास क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये सेट फ्रीक्वेंसी ये यही रहेगी। ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से चेंज होगी, ये यहाँ से चेंज होगी, ठीक है। ये रेफरेंस फ्रीक्वेंसी और ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अब मुझे अपनी मोटर को रिवर्स में चलाना है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड है, ये रिवर्स हो जाएगा जब मैं यहाँ पर S2 को प्रेस करूँगा, क्योंकि वी हैव सीन कि जब हम S2 हमारे लिए किसके लिए है, S2 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, तो रिवर्स में चल रही है, ठीक है। 10 सेकेंड्स लेगी अपना जो भी है हमने सेट किया इसमें एक्सीलरेशन टाइम, एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट विल अचीव 1500 RPM, ठीक है, जो भी इसके पास आपने टाइम सेट किया। अच्छा, ये 50 इस पर चल रहा है और मैं इसके RPM को, यहाँ फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ऑब्वियसली RPM भी मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी और RPM
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली इट्स आरपीएम विल बी इंक्रीजिंग एंड वी कैन सी दैट। ओके, सो ये विटनेस हमने किया है कि ये दोनों चीज़ें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज़? एक आरपीएम एंड द फ्रीक्वेंसी। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पर फॉरवर्ड का बटन भी प्रेस कर दिया तो हमारे पास अलार्म आ जाएगा। देखिए अलार्म हमारे पास आ गया। अलार्म क्या? एक्सटर्नल फॉल्ट, कि आपके पास वीएफडी पे एक्सटर्नल फॉल्ट होगी। अब आपकी ड्राइव ऑफ हो गई है, लेकिन ये जो मोटर है ये अपने जो है डीएक्सलेशन टाइम पे ही ऑफ होगा। इसको फिर मैं क्या करूँगा, किसी एक ऑफ करके इसको रीसेट भी करा सकता हूँ, ठीक है। रीसेट हो जाएगा और फिर मैं इसको चला दूँ। और ये रिवर्स पे चलिए, फॉरवर्ड पे चलाना चाहता हूँ तो फॉरवर्ड प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो ए आई है ना, ये ए आई यहाँ से ना चेंज करूँ मैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ से मैं चेंज ना करूँ, मैं यहाँ से चेंज करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पैरामीटर्स को चेंज करना है। पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए मुझे अपनी ड्राइव को ऑफ करना पड़ेगा सबसे पहले। इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ एंड मैं जाता हूँ B1 ऑपरेशन पे। B101 देखें क्या कह रहा है, रेफरेंस सिलेक्शन। तो रेफरेंस सिलेक्शन पे मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है कंट्रोल सर्किट टर्मिनल। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिजिटल ऑपरेटर कर देता हूँ, ठीक, और इसको ओके कर देता हूँ। ऑपरेशनल मोड सिलेक्शन, अब इसको मुझे कमांड कहाँ से देनी है, वो भी यहीं से देनी है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको भी 0 सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गई, ये चीज़ें रिवाइज हो चुकी हैं, सही है। अगर आप यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्यूनिंग के हवाले से मैं भी आपको इसको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक्सेलेरेशन टाइम और डी एक्सेलेरेशन टाइम है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डील विद ऑल दिस थिंग। मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखूँगा। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हैं। जब ये आप चीज़ चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप डिजिटल ऑपरेटर लिखा हुआ आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोग्रामिंग सिमुलेटर को दोबारा खोलना है, अपनी मेन पावर को ऑन करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो AI लिखा हुआ था वो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, यानी अब यहाँ से वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होगी, ठीक है। हमने अब क्या करना है, हमने एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद देखिए मुझे क्या है, हर्ट्स यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए मुझे रीसेट का ये जो बटन है राइट डायरेक्शन का, इसको प्रेस करना है। एंड अप एंड डाउन के लिए मुझे इसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इस 0 पे जो मूव नहीं कर रहा, और यहाँ पर जाके इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 या 50 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंट्री एक्सेप्टेड हो गई है हमारे पास ऑपरेटर से। अब ये चलेगा कैसे, पहले तो मुझे इसको रन की कमांड देनी है। अब ये फॉरवर्ड पे सेट हुआ हुआ है तो देखें फॉरवर्ड पर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया। यहाँ पे अब इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी जस्ट लाइक यूजलेस, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके पैरामीटर्स को चेंज करके AI पे लेकर आऊँगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब क्या है, आपकी मोटर जो है स्टार्ट हो चुकी है, फॉरवर्ड पे है। रिवर्स फॉरवर्ड को अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको, इसकी रिवर्स फॉरवर्ड की यहाँ पर इस चीज़ से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको किस पे रखा हुआ है, ऑपरेटर कीपैड से रखा है, ठीक है। इसलिए यहाँ से इसका कोई भी चीज़, ये रीसेट है तो रीसेट अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ से इसको रीसेट करूँगा। ड्राइव को मुझे ऑफ करना है तो मैं क्या करूँगा, ड्राइव को यहाँ से स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। तो स्टॉप हो जाएगी ड्राइव आफ्टर 10 सेकेंड्स। इसका जो डीएक्सलेशन टाइम है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इट विल गेटिंग अराउंड 10 सेकेंड्स टू स्टॉप, ठीक है। ये स्टॉप हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए, अगर मैं यहाँ पे अभी ये रिवर्स में हम अपनी मोटर को चला रहे थे, पहले हम यहाँ से रिवर्स फॉरवर्ड को चेक कर रहे थे, बट अब क्या होगा, हम यहाँ से अपने ये रिवर्स हुआ हुआ है मोड सिलेक्शन, तो मैं इसको अगर दोबारा प्रेस करूँगा F2 को तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड के बाद मैं इसको दोबारा रन की कमांड दे दूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आप देखिए हमारी मोटर जो है मैक्सिमम 1500 RPM पे जा रही है विद इन 10 सेकेंड्स, जो कि इसका एक्सेलरेशन टाइम भी 10 सेकेंड है और डी एक्सेलरेशन टाइम भी मैंने 10 सेकेंड्स ही रखा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो रिवर्स पे चले जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड। लेकिन क्या होगा, पहले रुकेगी मोटर आपकी, पहले बिल्कुल 0 पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपके पास रिवर्स की डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें रिवर्स भी, ये 0 हुआ और फिर रिवर्स पे चलना शुरू हो गया। यहाँ पर इसकी इंडिकेशन भी आ जाएगी, रिवर्स की इंडिकेशन है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड पे लेके जाऊँ तो ये रिवर्स की इंडिकेशन हट जाएगी, फॉरवर्ड आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड भी देख सकते हैं इसकी CDP पे, कंट्रोल डेस्क पैनल पे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको अगर बताऊँ, पहले मैं इसको रोक देता हूँ मोटर को और एंटर करता हूँ। मैं फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जाके इसको 100 पे सेट हो चुका है, ठीक है, मैंने 100 पे सेट किया। अच्छा, ये लिमिट ओवर हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको 90 कर देता हूँ, ठीक है, या फिर 80 कर देता हूँ,
लिमिट ओवर क्यों हो रही है? क्योंकि हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्या किया हुआ है, 50 किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पर हम जाते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ई में है, ठीक है। बेस फ्रीक्वेंसी हमारे पास, आउटपुट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी, 50। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, या 70 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको 70 कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पर 70 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए वहाँ पर वो वैल्यू एक्सीड नहीं हो रही थी बिकॉज हमने यहाँ पे इसको लिमिट करके रखा था। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसको समझें ड्राइव्स के हवाले से। फिर मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ करता हूँ, अब मैं एंट्री करता हूँ और इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 70 कर देता हूँ। तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन होगी ड्राइव, 70 हर्ट्ज पे जा रही है, ठीक है। 10 सेकंड्स में ये अपने पूरे आरपीएम जो है वहाँ तक जाएगा ये। अब देखिए आरपीएम कहाँ तक जा रही है मेरे पास, पहले 1500 था, अब ये कहाँ चुक गई है, 2100 आरपीएम, 2100 आरपीएम तक जा चुकी है। क्यों जा चुकी है? क्योंकि मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर स्केप करके कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये इस तरीके से आपके पास शो हो रही होंगी, ठीक है। अगर आपने स्पीड कम करनी है, आपने यहाँ पर जाके इसको जो है आप इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये रन मोड पर है, अगर आप इसको स्टॉप करना चाहें तो फिर आप वहाँ पर जाके आप इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये 15 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स लेगा जो मैंने सेट किया, 10 सेकेंड्स के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या फिर जीमेल कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।